नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूक्रेन में रूस पिछले 41 दिनों से खौफनाक हमले कर रहा है। लंबी जंग में रूसी सैनिक अब बौखला गए हैं। अब वे आम नागरिकों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। बूचा शहर इसका गवाह बन चुका है, जहां लाशों के अंबार की फोटोज वायरल हो गई हैं। आलम यह है कि अब यूक्रेन की माओं ने अपने बच्चों के शरीर पर पूरा पता लिखना शुरू कर दिया है, ताकि अगर वो युद्ध में मारी जाएं तो उनके बच्चे लावारिस नहीं हों। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा जारी है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। पाकिस्तान सचिवालय ने इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया है। और तो और पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इमरान खान की पार्टी 3 महीने के अंदर चुनाव कराना चाहती है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी ने 3 महीने के अंदर चुनाव कराने को लेकर बताया है कि इस राह में कई दिक्कतें हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा, हम युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव चाहता है तो उत्तर कोरिया की सेना न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दलित नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के 114वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा, देश बाबूजी के स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के बाद के उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। वैश्विक जलवायु बीमा के एक विश्लेषण की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारतीय बीमा कंपनियां जलवायु से जुड़ी आपदा या नुकसान की भरपाई में एशिया में सबसे निम्नतम दर के साथ दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। अगर अम्फान जैसे चक्रवात की बात की जाए तो इसके लिए जितना दावा किया गया था, भारतीय बीमा कंपनियां इसका 3/4 भुगतान करने में भी विफल रही हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बस करंट की चपेट में आ गई। इसमें बस में सवार 8 यात्री झुलस गए। हताहत हुए 8 लोगों में से 3 की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य का इलाज चल रहा है। उनमें से भी एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला तबादला विवाद का कैबिनेट बैठक में निपटारा होगा। जेबीटी सीएनबी शिक्षकों का दूसरे जिलों में स्थानांतरण के बाद नियमितीकरण का मामला फंसा हुआ है। सरकार ने कार्मिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बाबत हल करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कई महीने से टेंडर प्रक्रिया में अटके पार्किंग, सामुदायिक केंद्र समेत 30 निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेंगे। कम आवेदन के बावजूद इनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगर निगम सदन से मंजूरी मिलने के बाद निगम प्रशासन ने इनका काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 6 प्रोजेक्टों का काम भी शुरू हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश में पेयजल संकट जैसी स्थिति से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग ने केंद्र सरकार के जिला जल एवं स्वच्छता मिशन में एक नई पहल की है। इसमें जल शक्ति विभाग प्रदेश भर में पेयजल बर्बादी को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इस योजना में प्रदेश भर में हजारों युवाओं को प्लम्बर, फीटर, पंप ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवाओं को कौशल विकास केंद्र भारत सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब नजर डालेंगे अखबार की कुछ खबरों पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। यहां ये दर 26.7% रही, जबकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई है। श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। अबली साबरी को वित्त मंत्री, दिनेश गुनावर्दने को शिक्षा मंत्री, जॉनस्टन फर्नांडो को हाईवे मंत्री बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग में करुणामूलक की भर्तियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में 161 आवेदकों को भर्ती कर लिया गया है। इन सभी की नियुक्तियां बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गई हैं।
इन सभी खबरों को आप विस्तार से हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल की सरकारें कर्मचारी मैत्री माहौल बनाने की हर संभव कोशिश करती रही हैं और इसी तापमान में वर्तमान सरकार के फैसले भी गर्मजोशी दिखा रहे हैं। फैसलों की फहरिस्त में 2 साल के नियमित सेवा काल के बाद उच्च वेतनमान तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी को भी लिपिक दर्जे का वेतनमान मिलेगा। इस लेख को आप कितना मरहम बाकी शीर्षक के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विवेचन में आप राजेंद्र मोहन शर्मा का लेख धर्म की आड़ में रुका शिक्षा का प्रसार यहाँ पढ़ने को मिलेगा। डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख पैक्ड खाने से लोगों को बचाना जरूरी यहाँ छपा है। छिलकों की छाबड़ी में आपको आज पीए सिद्धार्थ का लेख बिना सिर के राजा पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे रोचक विषय पर। अप्रैल के महीने में ही पड़ने वाली जबरदस्त गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। मई जून के बारे में सोचकर ही हमारे पसीने छूट रहे हैं। 50 डिग्री पारा पहुंचने की बात सुनकर दिमाग झन्नाने लगता है, तो जरा सोचिए उस जगह के बारे में जहां पारा 100 डिग्री के भी पार पहुंच जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है। यहाँ होने वाली बेतहाशा गर्मी की वजह से इसे डेथ वैली भी कहा जाता है। इस जगह पर जून से अगस्त के बीच इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पारा 100 डिग्री के भी पार चला जाता है। सोचिए इस बेतहाशा गर्मी में अगर वहां 2 मिनट भी खड़ा होना पड़े तो क्या हाल होगा। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।